हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड 2024 में पूछे गए मैथमेटिक्स के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन तक किया है, तो उसके आगे हम लोग 51 क्वेश्चन को करते हैं। 51 क्वेश्चन है, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। The distance between two parallel tangents of a circle is 10 centimeter. Then the radius of the circle is। दो समांतर स्पर्श रेखा बोली है, तो स्पर्श रेखा एक स्पर्श रेखा मैं ऐसे खींच दी है। इसके समांतर कौन सी स्पर्श रेखा होगी? ऐसे होगी। तो यहाँ से हम इसको खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडियस होगा, आर होगा। और यहाँ से इस पर हम लंब खींचेंगे तो ये भी आर हो जाएगा। ये दोनों के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर प्लस आर, 2r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। दो से ये कैंसिल होगा तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यही आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, मान लें कि ये एक सर्कल है और इसको बाहर से टच कर रहा है दूसरा सर्कल, तो पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? कॉमन टेंजेंट्स के बारे में पूछ रहा है। तो एक टेंजेंट तो ये हो जाएगा जो कि कॉमन है, दोनों के लिए है। और एक टेंजेंट यहाँ से ड्रा होगा, दो टेंजेंट हुआ। और तीसरा टेंजेंट यहाँ से होगा, तो थ्री कॉमन टेंजेंट हो सकता है। 3 कॉमन टेंजेंट आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन है कि यदि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यदि PA का वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर तो PB क्या होगा? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn on a circle. If PA is equal to 6 सेंटीमीटर then PB क्या होगा? ये सर्कल है और यहाँ से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रा किया गया है। एक PA हो जाएगा और दूसरा PB हो जाएगा। अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाए, दोनों का जो लेंथ होता है क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों बराबर टेंजेंट होगी, दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है। PA का वैल्यू कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर। तो PB पूछ रहा था ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस PA इज इक्वल टू क्या? PB। ये दोनों ही कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 54। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ये सर्कल हुआ और यहाँ से कह रहा है इफ़ टू टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल इतना। यहाँ से दो टेंजेंट खींचा गया है, एक ये टेंजेंट है और दूसरा ये टेंजेंट है। यहाँ से हम इस पर रेडियस ड्रा करेंगे तो 90 डिग्री पे कट करेगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे। हम इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इसका नाम हम P दे देते हैं और ये A और ये B, इसका नाम O। रेडियस दिया हुआ है OA इज इक्वल टू OB। ये दोनों क्या होगी? रेडियस होगी और ये दोनों रेडियस होगा और दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। और एंगल दिया हुआ, ये पूरा एंगल क्या है? 60 डिग्री है। दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। 30 डिग्री ये भी हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ये निकालना है और ये निकालना है। अगर हम यहाँ से इसको फाइंड कर लें तो ये इसके बराबर होगा, तो PA भी मालूम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OBP, OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, एंगल OPB इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको अगर एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? ये कर्ण होगा, मतलब हाइपोटेनस होगा, H होगा ये। तो अगर
पी मालूम है, बी निकालना है, तो पी और बी किस में आता है, टेन में आता है। तो हम tan 30 का लगा देंगे। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा p बाई बी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू इसके सामने वाला p 3 हो जाएगा और ये b हो जाएगा pb का वैल्यू क्या आ जाएगा 3√3। pb जितना होगा उतना ही pa भी होगा। दोनों का लेंथ हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यही हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन में है, यदि इतना बराबर इतना हो तो थीटा का मान क्या होगा। इफ साइन इतना इज इक्वल टू कॉस इतना, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर कभी भी इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ हो, अगर मान लिया कि साइन और कोई भी एंगल यहाँ पे दिया हुआ हो वो किसके इक्वल है, कॉस कोई भी एंगल के, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी का सम क्या हो 90 डिग्री हो। जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तभी साइन और कॉस इक्वल होता है। देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसी का हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो ये साइन और कॉस इक्वल है, तो इसका और इसका सम, दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री प्लस थीटा इज प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 20 और 30 हो जाएगा 50 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।